हमारे सब वैष्णव, सब हमारे जितने मित्र परिकर हैं, जितने हमारे पंडित जी, सबके साथ अवसर होगा, कथा नहीं है तो स्वयं जाएंगे। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में श्री यमुना जी सबसे पहले पृथ्वी पर जहां आती हैं उस स्थान का नाम है कटा पत्थर। कटा पत्थर में जाएंगे उत्तराखंड में, वहां से स्नान करके विधि पूर्वक प्रत्येक कलश का पूजन करेंगे। कलश का पूजन करके फिर वहां से शुद्ध यमुना जी का जल, क्रिस्टल वाटर, बिल्कुल दिख जाए नीचे तक महाराज, वहां से यमुना जी लाएंगे। और फिर उन यमुना जी को वृंदावन ला करके फिर वृंदावन में जो यमुना जी हैं उनको बढ़िया क्योंकि वृंदावन में यमुना जी तो पूरी सब अपवित्र कर दी लोगों ने, तो 2-4 कपड़े की परत लगा के उन यमुना जी को भरेंगे। फिर वो यमुना जल कटा पत्थर वाले जल में थोड़ा थोड़ा मिला देंगे, तो फिर भाव हो जाएगा यमुना तट का, वृंदावन तट का यमुना जल। फिर उससे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, रात भर मटकों में भर के रखते हैं, ठंडा बिल्कुल शीतल जल हो जाता है। फिर उन जलों में किसी में पुष्प, किसी में सुगंधी, किसी में अष्टगंधा, किसी में कुछ, सब मिला करके फिर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। अब स्नान ही तो कराना है, करा दो ऐसे नहीं। मैंने एक बात कथा में कही है कि भक्ति में ठाकुर जी प्रस्तुतिकरण देखते हैं कि आपकी प्रस्तुति कैसी है। उठाए कर दिया, उठाए भोग लगा दिया, थाली में लाए सामने धर दिया कर। ठाकुर जी भी ऐसे फिर पाते नहीं है, बोले कि बेमनते तू करे, मैं काहे को पावे आऊं। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कि बड़े प्रयास करता है, बड़ा श्रम करता है, बड़ा परिश्रम करता है, मनोबुद्धि लगन से लगता है, ठाकुर जी आते हैं स्वीकार करने। इसलिए कभी भी उत्सव कीजिए, उस उत्सव को काम चलाओ मत कीजिए, या तो करिए मत, और करो तो फिर उसमें इतना लगन से करो, इतनी विशेषता प्रकट कर दो। आप कहेंगे महाराज जी आपने जितने क्रम बताए वो तो धनवानों के हैं, धनवान ही कर सकते हैं ये सब, और जिन पर धन नहीं हो वो क्या करें। भाई कर्मा भाई कोई धनवान तो नहीं है, हमारे सद्दू पाणे कोई धनवान तो नहीं है, धन्ना जाट धनवान तो नहीं है, पर वो धनवान ना होते हुए भी ऐसी क्रिया प्रस्तुत करते हैं कि वह क्रिया में धनवान से भी ज्यादा लगन का दर्शन होता है। वो ठाकुर जी आते हैं स्वीकार करने। धन्ना जाट की कथा में हम लोग सुनते हैं कि उनको सामान्य पत्थर शालिग्राम भगवान के रूप में एक संत दे गए, तो धन्ना जी रोज अपनी माँ से कहते, मैया मुझे चंदन दिलवा दो, मुझे रोली दिलवा दो, मुझे इत्र दिलवा दो, ठाकुर जी की सेवा करनी है। माँ मना करती, नहीं दिलवाती। तो फिर धन्ना जी ने क्या किया, बाहर गए और रोली जैसे दिखने वाले पत्थर लेकर के आए, उनको बढ़िया घिसते हैं, और घिसते घिसते लाल रोली बन जाती है। फिर ठाकुर जी के सामने जाके भावना कर देते हैं, ठाकुर जी मुझ पर धन तो इतना नहीं है कि मैं रोली लाऊं, चंदन लाऊं, इसलिए ये रोली जैसा ही रंग है इसका, आप इसको स्वीकार करो। और प्रेम से लेकर के जब पधराते, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं उनके भाव से। भावना में तो व्यस्त है ना, भले ही धन का व्यय ना करता हो। तो माधवेंद्रपुरी दास जी को श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से कपूर चंदन लेकर के आओ, वो घिस करके लगाओगे तब मुझे सुख मिलेगा। माधवेंद्रपुरी दास जी निकल पड़े, चलते चलते बालासुर पहुंचे, वहीं पर खीर चोरा गोपीनाथ, इनका पहले नाम केवल गोपीनाथ ही था, खीर चोरा तो माधवेंद्रपुरी दास जी के आने के बाद पड़ गया। पहले इनका नाम केवल, और खीर भी नहीं, उनको बोलते क्षीर चोरा। दूध को क्षीर कहा जाता है, इसलिए भगवान किस में विराजते हैं, क्षीर सागर। तो खीर चोरा तो हम उत्तर भारतीय कहने लग गए हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर अधोटे दूध का भोग लगता है ठाकुर जी को, और उसमें थोड़ी बहुत कुछ सामग्री मिलाई जाती है, इसलिए वो क्षीर चोरा गोपीनाथ। पहले उनका नाम केवल गोपीनाथ ही था, वो क्षीर चोरा। तो और ये गोपीनाथ जी बालासुर में जो विराजमान, जिसको अवसर मिले, समय मिले, 3-4 घंटे का रास्ता होगा शायद यहां से, हुआ ना वहां दर्शन करे आना। हमने आज तक दर्शन नहीं किए, पर हमने क्षीर चोरा गोपीनाथ जी कथा खूब सुनाई है, चित्र में दर्शन किए हैं, वहां का प्रसाद भी पाया है, पर दर्शन का अवसर अभी तक नहीं मिला। ये गोपीनाथ जी, क्षीर चोरा गोपीनाथ,
ये गोपीनाथ जी सामान्य नहीं है, ये गोपीनाथ जी का स्वरूप स्वयं श्री राम जी के द्वारा निर्मित किया गया है। ये क्षीर चोरा गोपीनाथ कैसे? जब प्रभु श्री राम वनवास कर रहे थे तो कभी कभी लक्ष्मण जी को ज्ञान उपदेश करते थे, सीता जी से बैठ करके कुछ मधुर चर्चाएं करते थे। तो सीता जी बीच बीच में कभी कभी राम जी से बोलती, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। राम जी से कहती, हमने सुना है कि आप द्वापर में कृष्ण रूप धारण करोगे। तो राम जी कहते हैं, हाँ कृष्ण रूप तो धारण करेंगे, और हमने ये भी सुना है कि आपके समस्त अवतारों में अत्यधिक सुंदर अवतार आपका जो होगा वो कृष्णावतार होगा, जिसके रूप को देख करके असंख्य गोपियां, असंख्य ब्रजवासी गण जहां से भी आप गुजरेंगे सब आप पर न्योछावर हो जाएंगे, ऐसा आपका रूप होगा, मैंने सुना है। तो राम जी बोले, अब ये तो प्रभु जाने, राम जी भी कोई कम सुंदर थोड़े ही है। वर्णन आता है कि राम जी जब वनवास करते हैं तो वनवास करते समय वहां के संत जन, वहां के निवासी जन, उनके पास राम जी सामग्री लेने के लिए जाते हैं। वैसे तो सामग्री सब प्रस्तुत राम जी के पास हो जाती है, लेकिन कभी कभी सामग्री प्रस्तुत नहीं होती तो राम जी जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हमें प्रसाद सिद्ध करना है, आदि हमें ये सामग्री दे दो। तो सूखी सामग्री, पक्की सामग्री, जो भी सामग्री देते हैं। अब उस काल में कोई बड़े बड़े व्यापारी तो होते नहीं थे, सब लोग सामग्री व्यय करते थे, उसका जो धन मिलता था उससे घर चलता था। अब राम जी जब, वो तो वनवासी हैं, उन पर धन तो होता नहीं था, तो सब सामग्री लेते थे। तो सामग्री लेने वाले, अब देने वाले को क्या दें? राम जी के पास कोई मुद्राएं तो है नहीं। तो कहते हैं कि राम जी प्रेम से मुस्कुरा जाते हैं, और जैसे ही राम जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हैं तो जो सामग्री देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमको दक्षिणा मिल गई, आप तो सामग्री ले जाओ, आप तो बस मुस्कुरा दिया करो। आप खुश हो जाते हैं, आप हंस जाते हैं, आप थोड़े प्रसन्न मुद्रा में हमको देख लेते हैं, हमको लगता है कि हमें सर्वस्व मिल गया। तो राम जी भी कोई कम सुंदर तो नहीं है, एक ही रूप हैं दोनों। लेकिन कृष्ण थोड़े चंचल ज्यादा है ना, इसलिए उनकी रूप माधुरी अद्भुत है। तो सीता जी बोली, द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे और हमने सुना है कि वो कृष्ण स्वरूप बड़ा सुंदर होगा। राम जी बोले, अब कोई कम सुंदर है हम? बोले, नहीं, सुंदर तो आप अभी भी बहुत हो, पर हमें लगता है कि अभी आप इतने सुंदर हो तो कृष्णावतार में और सुंदर, इससे सुंदर और क्या होगा? आप हमें दर्शन करा दीजिए ना। तो राम जी बोले, ठीक है, समय मिलेगा तो मैं दर्शन कराऊंगा। तो फिर राम जी नित्य जाते, एक गुफा में एक शिला है, और उस शिला को अपने बाण से ही ठाकुर जी छेद छेद करके अपने, कि आपके घर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, बस उस सेवा का उद्देश्य प्रमुख माने। भक्ति कौन सी है? अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। अर्चनम, अर्चनम भक्ति का अभिप्राय क्या है? अपने ठाकुर को नित्य नूतन वस्तु प्रदान करना। उनको आवश्यकता नहीं है, पर आपका कर्तव्य है देना। ठाकुर जी को सुंदर पुष्पों की माला धराना, नए नए मुकुट धराना, पाग धराना, पोशाक धराना, और फिर नई नई अर्चना करना, कभी पुष्पों से, कभी तुलसी से, कभी कमल से, कभी आदि आदि भाव जो आपको प्रिय लगते हो। ठाकुर जी की सेवा, कभी चंदन घिस करके उसके सुंदर सुंदर वस्तु बना करके ठाकुर जी को अर्पित करना। इसमें प्रथम भाव क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जो भावना पूरे विश्व में रखते हो, वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का एक नारा है कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल की भावना से आप सबको तो नहीं दे सकते, पर सबके मूल आधार ठाकुर जी को दो। समझ रहे हैं बात को? जड़ में पानी डाली, पूरे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। हे नाथ, मेरी भावना है कि पूरा विश्व सुगंधित हो जाए। इस भावना से ठाकुर जी को इत्र कर दिया। ठाकुर जी के गर्भ में पूरा विश्व है, सब सुगंधित हो जाए। ठाकुर जी को 56 भोग लगाए गए, किस भावना से लगाए गए? हे नाथ,
रोज की सेवा करने का मुझे बल दीजिएगा, परंतु आज पूरे विश्व में कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए मैं परमात्मा को ही प्रसाद पवा रहा हूं। अर्चनम। ठाकुर जी को कमल दे करके, कमल किसका प्रतीक है? कमल कोमलता का प्रतीक है, बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है कोमल। ठाकुर जी को कमल अर्पित करके हमने क्या भावना रखी? हे नाथ, पूरे विश्व में सबका हृदय कोमल हो जाए, कोई निष्ठुर ना रहे। इस प्रकार से अर्चना करना ठाकुर जी की। और अर्चनम के भावना में आप वैदिक रीति भी ले सकते हैं, शास्त्रीय रीति, वैदिक रीति, और कभी कभी भाव की रीति से भी किया जा सकता है। जैसे कई जगह तो वैदिक नियम है, ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, ये 108, 1008 आदि आदि ठाकुर जी को अर्पण करना है, अर्चना करनी है ठाकुर जी की। लेकिन उसमें कभी कभी भावजन्य भी आप कर सकते हैं। भावजन्य मतलब आपके मन में कोई भाव आया अपने ठाकुर जी के प्रति कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी को ऐसा कुछ किया जाए, और वो वस्तु आप ठाकुर जी को पधरा दो। जैसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी में वृंदावन में एक कुछ दिन के काल में ठाकुर जी छद्म वेश धारण करते हैं। कौन सा वेश? छद्म वेश। अब देखो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता है तो शयन किस भावना में होगा? मोर मुकुट पहना है, वैजंती माला पहनी है, ठाकुर जी ने पूरा श्रृंगार करके शयन किया। रात के दर्शन तो वैसे होंगे, पर सुबह के दर्शन में ठाकुर जी आपको विपरीत वेश में दिखेंगे। कभी शंकर जी बने दिखेंगे, कभी टोपा पहने और जो साड़ी वाड़ी पहने कोई सखी के रूप में देंगे। सुबह सुबह 4 बजे राधा वल्लभ जी। उसके पीछे भावना क्या है कि ठाकुर जी रात में सोए तो थे नंद भवन में, लेकिन जैसे यशोदा मैया सो गई सोई, ठाकुर जी उठ के भाज गए कहां? किशोरी जी के पास, और वहां जाकर के ठाकुर जी ने रास बिहार किया। अब रास बिहार करने के बाद जब ठाकुर जी लौट रहे हैं तो ठाकुर जी के लौटने के समय यशोदा मैया, नंद बाबा सब जग चुके हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अगर अपने ही रूप में आया तो सब मुंह को पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी भेष बदल के आते हैं, कभी जोगी के भेष में, कभी किसी भेष में, कभी किसी भेष में। धीमे धीमे नंद गोकुल में, वृंदावन में प्रवेश करते हैं ताकि किसी का ध्यान ना जाए। और उसी समय पुजारी जी कपाट खोल देते हैं, ठाकुर जी उसी भेष में दर्शन देते हैं। छद्म वेश, श्रृंगार, ये भी एक अर्चना है। अब अर्चना ये वैदिक नहीं है, ये भाव की है कि ठाकुर जी रात में किशोरी जी के पास गए और लौट करके आकर के, अब जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी रीति है वो कहीं नहीं है। सारे मंदिरों में ठाकुर जी का श्रृंगार शयन के समय हल्का किया जाता है, पर जगन्नाथपुरी में विशेष पुष्पों का श्रृंगार किया जाता रात में। क्यों? पूरे दिन ठाकुर जी भारी श्रृंगार में नहीं होते, रात में शयन से पहले ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार, भारी श्रृंगार होता है। क्यों? उसमें भावना है। क्या भावना है? कि अब हम लोगों के लिए कपाट बंद होंगे और ठाकुर जी श्रृंगार करके श्री जी के पास रास के लिए जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। ये भी एक अर्चना है, ये भाव की अर्चना है। तो एक होती है वैदिक अर्चना, शास्त्रीय अर्चना, और एक होती है भाव की अर्चना।